आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को। सियासी उठापटक के बीच जल्द बुलाया जा सकता है विधानसभा सत्र। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, षड्यंत्र हारेगा, लोकतंत्र जीतेगा। प्रदेश में बढ़ाया जाएगा रैंडम और क्लस्टर सैंपलिंग के जरिए जांच का दायरा। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा, राजस्थान में रिकवरी रेट बेहतर। भगवान महावीर कैंसर अस्पताल के डॉक्टरों को मिली बड़ी सफलता। मेश ऑर्थोप्लास्टी तकनीक के जरिए 20 वर्षीय छात्र को किया कैंसर मुक्त। राजस्थान में जारी सियासी उठापटक पर उच्चतम न्यायालय में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सचिन पायलट समेत 19 विधायकों के अयोग्यता नोटिस के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस फैसले में अब अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। जस्टिस अरुण मिश्र समेत 3 जजों की बेंच ने सुनवाई की। दरअसल हाईकोर्ट ने स्पीकर सीपी जोशी को इन विधायकों के खिलाफ 24 जुलाई तक कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा है। जोशी ने इसी फैसले को कोर्ट में चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान स्पीकर के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इस स्टेज पर प्रोटेक्टिव ऑर्डर नहीं दिया जा सकता। सिब्बल ने कहा कि कोर्ट तब तक कोई दखल नहीं दे सकता जब तक कि विधायकों को अयोग्य नहीं ठहरा दिया जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मणिपुर जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मणिपुर के करीब 25 लाख गरीब भाई बहनों को मुफ्त अनाज मिला है। इसी तरह 1.5 लाख से अधिक बहनों को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर की सुविधा दी गई है। ये प्रोजेक्ट आज की ही नहीं बल्कि अगले 20-22 साल तक की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। और विशेष करके हमारे हर गरीब भाई बहन, माता बहनें, दलित, पिछड़े, आदिवासी, उनका हक है। इसलिए बीते 6 वर्षों में भारत में ईज ऑफ लिविंग का भी एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। भारत अपने नागरिकों को जीवन की हर जरूरी सुविधा देने का प्रयास कर रहा है। बीते 6 साल में हर स्तर पर, हर क्षेत्र में वो कदम उठाए गए हैं जो गरीब को, सामान्य जन को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर सके। आज मणिपुर सहित पूरा भारत खुले में शौच से। झारखंड सरकार ने कोरोना वायरस के लिए बनाए गए नियमों में लापरवाही बरतने वालों पर सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। सरकार ने कहा कि नियमों की अनदेखी करने वाले और मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को 1 लाख रुपए जुर्माना और 2 साल की जेल हो सकती है। दरअसल झारखंड कैबिनेट ने संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 पारित कर दिया है। इसमें कहा गया है कि राज्य के भीतर सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने और मास्क नहीं पहनने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा अध्यादेश में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है या फिर मास्क नहीं पहनता है तो उसे 2 साल जेल में गुजारने पड़ेंगे। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने आज मुरली मनोहर जोशी से पूछताछ की। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हो रही सुनवाई में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जोशी का बयान दर्ज कराया गया। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के जज एसके यादव ने मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी का बयान वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दर्ज कराने का निर्देश दिया था। जज यादव ने अलग अलग दिनों में दोनों नेताओं के बयान दर्ज करने की तारीख तय की थी। इसके तहत आज मुरली मनोहर जोशी के बयान दर्ज किए गए। वहीं 24 जुलाई को पूर्व गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी का बयान दर्ज कराए जाने की संभावना है। राजस्थान में चल रहे सियासी उठापटक के बीच जल्द ही विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार ये विधानसभा सत्र सोमवार से बुलाया जा सकता है। इसमें सरकार फ्लोर टेस्ट करवा सकती है। सीएम अशोक गहलोत मौजूदा सियासी संकट के पटाक्षेप की कवायद में जुटे हैं। इसी के तहत विधानसभा सत्र बुलाने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि विधानसभा सत्र बुलाने का अधिकार मंत्रिमंडल ने सीएम को दे दिया है। उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि षड्यंत्र हारेगा और लोकतंत्र जीतेगा। दिल्ली में बैठे लोग पैसे के दम पर लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। चर्चा है, सरकार फ्लोर टेस्ट में जा रही है। हमारी कैबिनेट ने माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत कर दिया है कि वो जब चाहें
सत्र बुला सकते हैं। मैं समझता हूं इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए और इन फासिस्ट जो सोच के लोग हैं उनको जवाब देने के लिए विधानसभा का सत्र जल्दी ही बुलाए जाने के लिए हम सब आशा करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जल्दी ही राज्यपाल महोदय को अपनी बात कह करके इस पूरे प्रकरण का पटाक्षेप करेंगे। आप चार्ज कब ले रहे हैं? नहीं, मैं ज्वाइन सभी कार्यकर्ताओं के साथ में सभी नेताओं के आशीर्वाद से शुभ मुहूर्त निकाल करके बाद में करूंगा। पहले कार्यकर्ताओं की जो भावना, मेहनत, खून पसीने के कारण से जो सरकार बनी है और जिसके खिलाफ मोदी जी, अमित शाह और उनकी सरकार और उनके बैठे हुए जो मंत्री गिराने का जो षड्यंत्र रच रहे हैं उसको हम पहले। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष परसुराम मदेरणा को आज याद किया गया। उनकी आज पुण्यतिथि थी। मदेरणा की जयंती पर जयपुर में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर पीसीसी के नए अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस के पदाधिकारी, वरिष्ठ कांग्रेसजन और अन्य कार्यकर्ताओं ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। डोटासरा पीसीसी चीफ बनने के बाद वे पहली बार किसी पार्टी के कार्यक्रम में यहाँ शामिल हुए थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसान नेता परसुराम मदेरणा ने सभी वर्गों को साथ लेकर उनकी सेवा की और प्रदेश के साथ ही कांग्रेस का भी मान बढ़ाया। कमेटी के अध्यक्ष रहते हुए कार्यकर्ताओं के सहयोग से उनका मान सम्मान बरकरार रखते हुए उन्होंने सरकार बनाई। विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने विधानसभा में ऐसी परंपराएं स्थापित की जो प्रजातंत्र में हमें आगे तक ले जाने के लिए ज़रूरी थी। वो परंपराएं, नियम, कानून, कायदे उन सब का पालन कराया और पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में स्वर्गीय मदेरणा साहब को एक बहुत ही अनुशासित, ईमानदार और सब वर्गों को साथ लेकर के चलने वाले नेता की छवि बनाई, जिसका लाभ हम सब लोगों को आज भी मिल रहा है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जुलाई के महीने में पॉजिटिव केसेस की संख्या में तेजी आई है। इसका कारण है प्रदेश में रोज 12 से 15,000 टेस्टिंग ज्यादा हो रहे हैं। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि प्रदेश में बिना किसी लक्षण के पॉजिटिव आने वाले मरीजों को चिन्हित करना या उनकी पहचान करना सबसे बड़ी चुनौती है। जांच के जरिए ही इस बात का पता लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जोधपुर सिटी में पॉजिटिव को चिन्हित करने के लिए रामगंज मॉडल में काम ली गई रैंडम सैंपलिंग पद्धति अपनाई जाएगी। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में पॉजिटिव से नेगेटिव का रेशो देश के 10 बड़े राज्यों में सबसे बेहतर है और प्रदेश में मृत्यु दर भी राष्ट्रीय औसत से कम है। की संख्या में अचानक वृद्धि हुई है और उसका कारण ये है कि हमने 12 से 15,000 टेस्ट ज़्यादा पर डे करना शुरू किया है। जब ज़्यादा टेस्ट करेंगे, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक केसेस को आइडेंटिफाई करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करें। हम बिना लक्षण वाले मरीज आ रहे हैं 90%, 10% आ रहे हैं लक्षण वाले। तो बिना लक्षण वालों को कैसे चिन्हित किया जाए, एक ही तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम टेस्ट करें और इसीलिए हमने टेस्ट पर डे टेस्ट बढ़ाए और उसकी वजह से पॉजिटिव केसेस की संख्या वृद्धि हुई है। लेकिन ये कोई चिंता की बात नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि हमारा रिकवरी का जो परसेंटेज है बहुत शानदार है। देश के जो 10 बड़े राज्य हैं उनमें हमारा रिकवरी परसेंट बहुत अच्छा है। आरएएस 2018 की मुख्य परीक्षा को लेकर हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। 3 बिंदुओं को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। राजस्थान हाई कोर्ट ने आरपीएससी सचिव, कार्मिक सचिव को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने नोटिस जारी कर 11 अगस्त तक जवाब पेश करने के आदेश जारी किए हैं। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत ने अनुराग और अन्य की ओर से पेश की गई याचिका की सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए हैं। बीसलपुर पानी की सप्लाई जयपुर और टोंक के क्षेत्र में शनिवार और सोमवार को बाधित रहेगी।
विभाग ने सूरजपुरा से लेकर बालावाला और राजधानी में रामनिवास बाग पंप हाउस में वाटर पंप बदलने के अलावा अन्य तकनीकी काम करने की तैयारी पूरी कर ली है। वहीं जयपुर और टोंक के बाशिंदों को शुक्रवार सुबह 10 बजे पहले होने वाली जलापूर्ति कम दबाव और कम समय तक मिलने की आशंका है। ऐसे में विभाग ने उपभोक्ताओं से पेयजल का पर्याप्त भंडारण करने की अपील की है। जयपुर के भगवान महावीर कैंसर अस्पताल को आज एक बड़ी उपलब्धि मिली है। यहाँ के डॉक्टरों ने एक बड़ी सफलता प्राप्त की है। पेल्विक बोन में मौजूद कैंसर की जटिल सर्जरी में भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के चिकित्सकों ने सफलता हासिल की है। 11 घंटे चली सर्जरी में मेश ऑर्थोप्लास्टी तकनीक के जरिए उत्तर प्रदेश के रहने वाले 20 वर्षीय छात्र को पूर्ण रूप से कैंसर से मुक्त किया गया है। ये सर्जरी अस्पताल के ऑर्थो एन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, कैंसर सर्जन डॉक्टर अरविंद ठाकुरिया और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीषा हेमराजानी की टीम ने पूरी की है। मेरा नाम श्यामू सिंह, आगरा का खेड़ा सानन गांव का निवासी, उत्तर प्रदेश से। मेरे सीधे पैर में परेशानी थी। मैंने दिखवाया एक बार डॉक्टर को। डॉक्टर ने बताया इसमें ट्यूमर है, कैंसर। लगभग पिछले साल अक्टूबर नवंबर को पता चला मुझे। ये फिर मैंने 1-2 महीने के लिए इसे इग्नोर कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया, कुछ नहीं। जनवरी भी आते आते मुझे परेशानी बढ़ने लगी। सोचा एक बार दिखवा लें, कहीं कुछ और ना हो जाए। दिखवाया, दिल्ली गया ट्रीटमेंट के लिए। वहाँ कंफर्म हो गया कैंसर है, इसको ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। ट्रीटमेंट चल ही रहा था। फरवरी आते आते कोरोना आ गया। कोरोना की वजह से दिल्ली में मेरा सारा ट्रीटमेंट बंद हो गया, स्टॉप हो गया। प्रॉब्लम। मैं डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, ऑर्थोपेडिक ऑन्को सर्जन, भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल से। हाल ही में हमने 11 घंटे की सर्जरी में सफलता हासिल की है। एक 20 वर्ष का लड़का यूपी से हमारे पास आया जिसके पेल्विक बोन में कैंसर था। इन्वेस्टिगेशन से हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन सारी पड़ताल करने के बाद उसको सर्जरी के लिए लिया। पेल्विक बोन में सबसे बड़ी बात होती है, उसमें हिप जॉइंट्स इन्वॉल्व होता है और हिप जॉइंट पेल्विक बोन के साथ ही बनता है। इसमें गांठ के साथ साथ हमें हिप जॉइंट भी निकालना पड़ा। पेल्विक ऑर्गन्स को हमारे कलीग ने सुरक्षित तरीके से निकाला और निकालने के बाद हमारे पास चैलेंज था इस जॉइंट को वापस से बनाना। इसके लिए मैं डॉक्टर अरविंद ठाकुरिया, भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में कैंसर सर्जन हूँ। कुछ दिनों पूर्व हमने भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में ही एक 20 वर्षीय छात्र की कूल्हे की हड्डी जिसमें कि ट्यूमर था उसका ऑपरेशन किया। उस ऑपरेशन में खास बात ये थी कि कूल्हे की हड्डी का जो कैंसर था उसके साथ ही हमें उस जॉइंट को भी निकालना था। और यह जटिलता इसमें इसलिए भी रही कि खून की नसें जो कि पाँव को सप्लाई करती है वो और पेल्विक ऑर्गन्स भी इसमें साथ में चिपके हुए थे। लेकिन हमने भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक ऑन्को सर्जन डॉक्टर प्रवीण गुप्ता के साथ इस सर्जरी को संपादित किया जिसमें मैंने पेल्विक ऑर्गन्स के बचाव। चलिए अब बात करते हैं राजस्थान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार तीज की। जयपुर बसने के बाद ये पहला मौका है जब देश प्रदेश में गुलाबी नगर की शान कही जाने वाली तीज की सवारी कोरोना संक्रमण के चलते नहीं निकली। सिटी पैलेस परिसर में ही पूरे राज परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में पूजा अर्चना कर और परिक्रमा करवा कर पारंपरिक रस्म को निभाया गया। गुलाबी नगरी में तीज की सवारी 2 दिन तक निकलती है। वहीं प्रदेश भर में हरियाली तीज का पर्व लोगों ने अपने घर पर ही मनाया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।